टैली में अब हम CST परचेज की एंट्री करेंगे। CST परचेज की एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद हमें F9 प्रेस करना है परचेज के लिए। मैं ऑलरेडी परचेज के अंदर हूँ, इसलिए मैं परचेज बटन प्रेस नहीं करूँगा। इसके बाद हमें इनवॉइस में देखना है इनवॉइस नंबर कौन सा है। इनवॉइस नंबर में यहाँ 001 लिखा हुआ है, 001 यहाँ लिखेंगे। डेट आप लिख सकते हैं जो डेट वहाँ डली हुई है। उसके बाद पार्टी का नाम बिल पर XYZ कंपनी लिखा हुआ है, यहाँ XYZ कंपनी हमें लिखना है। आप जो चीज़ चाहें वो डाल सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है आइटम टोटल। आइटम टोटल यहाँ आप देख सकते हैं, एरो करके लिखा हुआ है 1,09,896.5, 1,09,896.5। देन उसके बाद CST टोटल, बिफोर CST टोटल, CST टैक्स लगने से पहले जो टोटल है वो ये पूछ रहा है 1,23,633.5625, 1,23,633.5625। उसके बाद आइटम डालने हैं हमें। आइटम A 135 नग, इनकी रेट हम डालेंगे 472.93, 472.93। आप देखेंगे बिल में जो अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है और यहाँ जो अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है दोनों अलग अलग है। बिल में जो हमारा अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 63,845.55 और यहाँ जो हमारा अमाउंट आ रहा है वो है 71,826.24। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी इस आइटम के ऊपर लगी हुई है वो इसमें ऐड हो चुकी है ऑटोमेटिकली, हमें अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं इस पूरे बिल की एंट्री किस तरह से होगी। आप, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सारी एंट्रियां, सारे आइटम की वैल्यूज हमने डाल ली हैं और ये वैल्यूज हमारे जो बिल में एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होकर के आई हैं। और ये वैल्यूज, ये अमाउंट बिल में अमाउंट लिखे हुए हैं उनसे डिफरेंट हैं, क्योंकि इन अमाउंट में हमारी एक्साइज ड्यूटी जुड़ चुकी है। आप देखेंगे कि यहाँ जो अमाउंट का टोटल आ रहा है 1,23,633.56, 1,23,633.56, ये हमारे बिल के अमाउंट से मैच करता है। बिल का अमाउंट ये लिखा हुआ है ग्रीन कलर में, आप देख सकते हैं। आफ्टर बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद ये हमारा अमाउंट आया है 1,23,633। यहाँ पर भी 1,23,633 आया है। इसका मतलब है इन आइटम्स की वैल्यूज में ये बेसिक एक्साइज ड्यूटी जुड़ चुकी है। अब इसके बाद हमें नॉर्मल CST लगानी है। एंटर करेंगे, यहाँ डालेंगे CST ऑन परचेज 2%। आप देख सकते हैं हमारे CST वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ गई है। मुझे लगता है आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। इसके दो फायदे हैं, एक तो आपकी CST की एंट्री बहुत इजीली हो जाती है, दूसरी आपकी जो C फॉर्म बनाने की जो टैली में प्रोसेस है वो भी सिंपल हो जाती है। एक्साइज ड्यूटी अपन को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना हमें मैनुअल कैलकुलेट करके टैली में डालने की ज़रूरत होती है। आपको समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।